जी, यहाँ पर हम लोग रश्मि देसाई और दिशा सालियान और उनके बाकी के जितने मित्र हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिशा सालियान के साथ जब पिछले साल जो भी घटना घटी तो उसमें कई सारे नाम निकल कर आ रहे थे कि उनके जो बाकी सारे मित्र हैं वो कहाँ पर हैं, जिनमें से बहुत प्रोमिनेंट 2-3 नाम थे। उनमें इंद्रानील थे और दीप अजमेरा थे। इंद्रानील, ये भी उस वक्त एक नैरेटिव निकल कर आ रहा था कि कहीं ना कहीं इंद्रानील और दिशा के बीच में कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था या नज़दीकी थोड़ी सी आ रही थी, जिसको लेकर रोहन राय काफ़ी जेलस होना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से भी उन्होंने इस सारे जो भी कांड हुआ था उसमें साथ दिया था। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हम इंद्रानील के ऊपर बात करेंगे और दीप अजमेरा के ऊपर भी बात करेंगे। मैं रश्मि देसाई के ऊपर भी इसी ही वीडियो में बात करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं इनकी प्रोफाइल इंद्रानील की। इंद्रानील, अच्छा हाँ, एक और भी बात मैं बता दूं कि इंद्रानील और जो क्या नाम है इनका, दिशा सालियान, ये दोनों में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है, 1 दिन का फ़र्क है। ये 25 मई को पैदा हुए हैं और वो 26 मई को पैदा हुई हैं और दोनों 92 के। अच्छा, जब हम इंद्रानील के ऊपर बात कर रहे थे उन दिनों इनकी प्रोफाइल खुली हुई थी, अब आजकल इनकी प्रोफाइल नहीं खुली हुई। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर दीप अजमेरा को भी देखेंगे तो दीप अजमेरा की भी उस समय पर प्रोफाइल जो थी वो खुली हुई थी और अब नहीं खुली हुई प्रोफाइल। इसका क्या कारण हो सकता है? कहने को तो कोई भी पब्लिक प्रोफाइल प्राइवेट हो जाती है, प्राइवेट पब्लिक हो जाती है, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से देखें, इन लोगों की प्रोफाइल्स का प्राइवेट होना या पब्लिक होना, ये इस चीज़ की तरफ इशारा देता है कि शुरू में इन तीनों का अपहरण हुआ था। अपहरण टाइप भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, इनको ले जाके रखा गया था। अब जिन्होंने इनका अपहरण किया था वो जाहिर सी बात है कि वो कौन से लोग थे, वो वही लोग थे जो दिशा सालियान के परिवार के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि इनके ऊपर अब बात नहीं करेंगे। और मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया था कि इनके जो पेरेंट्स थे, इनको 2 करोड़ रुपए की रकम जो है इनको दी गई थी इनका मुंह बंद रखने के लिए, जो इन्होंने लेने से मना कर दी थी। इन्होंने लेने से मना की थी, लेकिन फिर भी वो जो एक्सचेंज है मनी का या जो भी है वो इनके बीच में हुई है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि ये इनको इन लड़कों का, जो भी रोहन राय हो गए, दीप अजमेरा हो गए, इंद्रानील हो गए, जो भी दिशा सालियान के करीब के थे, उनका अपहरण इसलिए करके लेके जाया गया था ताकि ये लोग खामोश रहें, इनके ऊपर प्रेशर भी बना रहे और ये डरते सहमते भी रहें। उसके बाद ये न्यूज़ में बात भी नहीं आई थी, लेकिन ये पता चलना शुरू हो गया था कि इंद्रानील और दीप अजमेरा जो है वो वापस अपनी फैमिली होम्स में आ गए हैं, जहाँ पर भी वो रहते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं उसे, हाउस अरेस्ट, ऑफिशियली हाउस अरेस्ट नहीं, लेकिन अनऑफिशियली वो हाउस अरेस्ट में थे। अब ये कहा जा रहा था कि भाई वो लोगों की जो क्लोज सर्कल था वो यही कह रहा था कि उनको पुलिस ने ये कहा है कि वो होशियार रहें इस समय पर और ज़्यादा ना निकलें, ना ही बात करें। ये उनके जो सोशल सर्कल था या जो उनके बिल्कुल करीब के लोग थे वो ये बात कह रहे थे कि वो लोग इस वजह से, क्योंकि वो दिशा से जुड़े हुए हैं और खामा की न्यूज़ इतनी बनी हुई है, जो भी लोग ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रहे थे वो यही कह रहे थे कि खामा की न्यूज़ जो बनी हुई है और जो भी न्यूज़ में चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उससे दूर रहने के लिए ये लोग अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि इस चीज़ में वो इंगेज नहीं होना चाहते, चाहे पीछे से और अंदर से वो लोग जो भी सोच रखते हो। ठीक है, अब इसमें ये कि ये लोग घरों पर आ गए थे और इनका सोशल सर्कल पूरे साल तक ना होने के बराबर था। ये ना मूव कर रहे थे अपने सोशल सर्कल में, ना ही कोई कुछ कर रहे थे। यहाँ तक कि ये लोग अपनी जहाँ पर जॉब्स करते थे, जो भी जगहें थी, वहाँ से भी ये लोग अंडरग्राउंड थे, ये लोग नहीं आ रहे थे। अब इनकी प्रोफाइल्स के पीछे क्या कारण हो सकता है कि ये लोग वापस आ गए हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ इतनी नॉर्मल नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बेशक अब न्यूज़ पे इतनी बात नहीं हो रही है। हाँ, अभी जून में फिर से थोड़ी बहुत शुरू हुई है बात, मई में, बल्कि मई से जब से वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उस इंसान का जिसको भी एनसीबी ने बुलाया था, पिठानी, तब से फिर से बात शुरू हुई है। लेकिन ये कि हाँ, ये लोग अभी भी अब नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए, तो इसलिए इन्होंने अपनी प्रोफाइल्स प्राइवेट कर ली है कि भाई लोग बात करेंगे, अभी भी लोग इनसे सवाल पूछेंगे, तो ये गायब रहने का ही समय सही है। जब बिल्कुल सुशांत और दिशा की केसेस में मट्टी पड़ जाएगी, उनकी फाइल्स पर मट्टी पड़ जाएगी, फिर ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ पर आ जाएंगे। ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये लोग अभी भी हाउस अरेस्ट में ही हैं और हो सकता है खुदा ना खास्ता इनके साथ कोई और भी चीज़ हो सकती हो, हुई हो, जो कि हुई नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये होने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। क्योंकि अगर ये लोग 1 साल तक इन्होंने मुंह बंद रखा तो इसका ये बहुत आसानी से मतलब है कि ये आगे भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, ये इतने प्रेशर में ऑलरेडी हैं।
इन्होंने मुंह खोलना होता है, ये उसी समय पे खोल लेते। अब मुंह कोई भी नहीं खोलेगा, 1 साल के बाद कोई भी मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि जिसके ऊपर जितना प्रेशर बनाना था वो बनाया जा चुका है पहले। या तो उनको अपहरण किया गया है, या क्या कहते हैं, उनको कैद कर लिया गया है। जो भी उनके ऊपर किया है उनको अच्छे तरीके से डरा दिया गया है कि कुछ भी करोगे तो तुम्हारी या तो फैमिली पे ली जाएगी, या तुम्हारे घर वाले पे ले जाएंगे, या कुछ भी हो सकता है। तो ये सब खामोश हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बंटी सिंह हैं, ये इनके ऊपर मैंने बात भी की है, वीडियो भी की है। ये काफ़ी लेफ्टिस्ट की साइड पर ही हैं शुरू से। ये बहुत अगेंस्ट भी थे, जो भी सारा कुछ हुआ है ये उसको भी जानते हैं। जो क्राइसिस मैनेजर है संदीप सिंह को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। संदीप सिंह के साथ इन्होंने काम भी किया हुआ है, और ये सारा टाइम शुरू से लेकर ये रिपब्लिक के भी अगेंस्ट थे, ये पब्लिक के भी अगेंस्ट थे। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी की हुई। तो ये अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, इनका भी प्रोफाइल भी खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सारे लोग हो गए। और अब एक और चीज़ है जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही है, वो ये बात है, वो ये है जीविता ओबराय, ये जो काले कपड़ों में लड़की है, ब्लैक मिनी ड्रेस में, जीविता ओबराय। अब जीविता ओबराय की हम प्रोफाइल पर जाते हैं तो अभी हम यहाँ पर जीविता ओबराय, अच्छा जीविता ओबराय ये वही महिला हैं जिन्होंने भूल गई मैं, जीविता ओबराय ने इनके साथ काम भी किया हुआ है। ये लोग कलीग्स थे पहले, और फिर ये लोग दोस्त बनते हैं, और ये कई समय तक बहुत ही ज़्यादा दिशा की क्लोज फ्रेंड रही थी। फिर इन्होंने पिछले साल भी दिशा के ऊपर शायद एक आध कोई पोस्ट की है या नहीं की, मुझे याद नहीं है। लेकिन अब देखें, दिशा का जन्मदिन आया, इन्होंने, चलें ठीक है, आप अपने दोस्त को तो याद कर सकते हैं, इन्होंने अपनी दोस्त को भी कहीं पे भी याद नहीं किया, ये बल्कि ये अपनी वेकेशंस मना रही थी। और आप लोग को अच्छे तरीके से याद होगा कि मालदीव्स को लेकर मैंने कई बार बात की है कि किस तरीके से मालदीव्स में क्या कुछ हो रहा है। मैं उसका वीडियो का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये मालदीव्स गई हुई हैं, और ये भी क्योंकि सेलिब्रिटी मैनेजर हैं, तो ये क्या कर रही होंगी, ये किसी सेलिब्रिटी के साथ ही गई होंगी। अगर गई भी होंगी अनऑफिशियल ट्रिप पर, हो सकता है परिवार के साथ भी गई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं डेट्स पर जहाँ पर ये गई हैं कोई ना कोई सेलिब्रिटी भी होगा, क्योंकि जब भी सेलिब्रिटीज़ किसी भी हॉलीडे पे जाते हैं तो उनका स्टाफ भी जाता है। अच्छा, उसके बाद ये इन्होंने कहीं पर भी दिशा सालियन को जन्मदिन की बधाई नहीं दी, हालांकि वो मई की बात है। अच्छा, अब जन्मदिन को छोड़ें, आज 8 जून है और कल 7 जून थी। 7 जून का तो मेरा नैरेटिव है, या बहुत ही कम लोग हैं जिनको सही तरीके से पता है, वो 7 जून की बात कर रहे हैं। 8 जून का नैरेटिव है ना, ऑफिशियली 8 और 9 जून की घटना है। अब इन्होंने 8 जून को भी कुछ नहीं किया। हाँ, कल हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, हो सकता है 9 जून को ये ज़रूर दिशा के ऊपर बात करें कि भाई ऑफिशियली 9 जून को उनका देहांत हुआ था, जो भी आत्महत्या वाली स्टोरी थी या जो भी थी। तो ये 9 जून को कुछ करती हैं कि नहीं करती हैं, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन एक अजीब सी बात ये है कि यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं 7 जून को अपने फ्रेंड गौरव मोटू की। अब ये गौरव मोटू जो हैं, ये जीविता ओबराय की भी फ्रेंड हैं, दिशा सालियन की भी फ्रेंड हैं, और ये रश्मि देसाई की भी फ्रेंड नहीं, सबके फ्रेंड हैं। ये भी जो हैं इंडस्ट्री के अंदर ये होते हैं, ये सब मैनेजर्स वगैरह नहीं होते, सेलिब्रिटी मैनेजर्स हो गए, PR मैनेजर्स हो गए, ये वही मैनेजर्स का ग्रुप होता है, यानी कि ये बैक स्टाफ होता है हर एक सेलिब्रिटी का। इनकी जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर गौरव मोटू की भी अगर बात करें तो गौरव मोटू जो हैं वो खुद दिशा सालियन के बड़े करीबी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने कभी भी कोई बात नहीं की दिशा सालियन के ऊपर, इन्होंने भी बात नहीं की। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें, नहीं ये कौन से हैं, एक मिनट, इन दोनों में से वो वाला बंदा है जिसने अभी अंकिता लोखंडे की, एक मिनट रुकें, मुझे यहीं जाना पड़ेगा, यहीं से शायद मिल जाएगा, एक सेकंड। अच्छा हाँ, यहाँ से मिल जाएगा, नहीं एक मिनट, मैं बिल्कुल खो चुकी हूँ उस बंदे को, कहाँ गया, नयनदीप उसका नाम है, क्या नाम है, जिसने बॉलीवुड बबल के लिए अभी दिशा सालियन, अच्छा हाँ ये देखिए ना, मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ, ये नयनदीप, ये नयनदीप हैं जिन्होंने अभी बॉलीवुड बबल में अंकिता लोखंडे का इंटरव्यू किया था, जिसको मैंने डिकोड भी किया और उसके ऊपर मैंने बात भी की थी। तो ये नयनदीप हैं, इन्होंने भी, अच्छा ये दिशा सालियन के फ्रेंड हैं, लेकिन मैंने इनकी प्रोफाइल नीचे जाकर देखी, इन्होंने कहीं पे भी जो 2020 की घटना घटी है उसमें कहीं पर भी दिशा सालियन के ऊपर इन्होंने बात नहीं की है। इन्होंने हाँ सुशांत सिंह राजपूत के लिए 2 पोस्ट डाली हैं, एक इन्होंने शायद 16 जून को डाली है, अच्छा ये 19 अगस्त को भी डाली हुई, और एक इन्होंने 23 अगस्त को भी डाली हुई, 23 जुलाई को भी डाली हुई। 23 जुलाई याद रखिएगा, ये वही दिन है जिस दिन इनका जो पूरा टीवी परिवार था सुशांत का वो निकल कर आया था, जिसमें सबने फिर पोस्ट करना शुरू की थी। लेकिन इन्होंने कहीं पे भी दिशा सालियन के ऊपर
बात नहीं की। तो ये कितनी अजीब सी बात है कि आप अपने एक दोस्त जिसके साथ आप उठ बैठ रहे हैं और आप उसकी कलीग भी हैं, आपने उसके ऊपर कहीं पे भी बात नहीं की, और वो भी एक ऐसी कलीग जिसकी बात जो है न्यूज़ में भी आ रही थी। ठीक है ना, आप ये सोचते हैं कि भाई हम अपने इंस्टाग्राम पे एक ऐसी कलीग के ऊपर क्यों बात करें जो कि, यानी होता है ना, लोग नहीं जानते भाई हम ऐसी पोस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है, आपकी प्रोफाइल में, आपके स्टोरी हाइलाइट्स में हर जगह वो दिख रही है। आपकी फ्रेंड जा रही है, आपकी फ्रेंड दुनिया से चली गई है, आपने उसके लिए पोस्ट नहीं की है। तो ये तो फिर वो आस्तीन के सांप वाली बात हो गई। इसी तरह यहाँ पे गौरव मोटू जो भी नाम है, इन्होंने भी बात नहीं की है। अब यहाँ पर हम चलते हैं रश्मि देसाई के ऊपर। रश्मि देसाई बार बार कहती फिरती हैं कि मैं तो इतनी दिशा से क्लोज़ नहीं थी, या अगर क्लोज़ भी थी तो फलाना ढिमकाना। यहाँ पर अभी भी देखिए 7 जून को ये पार्टी कर रही हैं। आप कितने भी क्लोज़ हों, कितना भी कुछ हो, मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं अब कई सालों से मेरी बातचीत नहीं है, और उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि इंसान जब ज़िंदा नहीं होता तो आप किसी और को कैसे जाके विश कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मुझे पता होता है कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनका जन्मदिन आता है, मैं उनको विश नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। तो मेरे जहन में वो दिन ज़रूर आते हैं, क्योंकि आप बचपन से आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उनको विश कर रहे होते हैं, आप उनसे मिले हुए होते हैं, आपको याद होती हैं, उनकी सालगिरह याद होती हैं, आपको उनकी हर चीज़ याद होती है। एक आपका दोस्त दुनिया से चला गया, आपको याद नहीं आ रहा, आपके जहन में भी नहीं आ रहा कि वो आपका दोस्त दुनिया से चला गया है, और आप उसके बारे में कोई भी बात करें। नहीं, यहाँ पर कोई किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। रश्मि बहुत कुछ जानती है, ऐसा है ही नहीं कि वो कुछ भी नहीं जानती। रश्मि तो फिर भी उसने इतना कह दिया कि हाँ दिशा से मेरी बात हुई थी। यहाँ पर अंकिता लोखंडे की हम बात करें तो वो तो सिरे से भूल ही गई रिपब्लिक पे ये कहना कि मैं दिशा सालियन को जानती तक हूँ। हालांकि यही जीविता ओबराय और यही इस सब की पार्टी पर रश्मि देसाई भी थी, और गुरमीत की कोई वाइफ है, मैं भूल गई इस वक्त उनका नाम, वो भी थी, अंकिता लोखंडे भी थी, दिशा सालियन भी थे। ये लोग सब मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, कहीं पर भी दिशा सालियन की बात नहीं हो रही। मेरी कोई दोस्त, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ज़िंदगी में किसी के साथ भी ऐसी घटना तो छोड़ने दूर की बात है, किसी का ऐसी देहांत हो जाता है ना चलते फिरते भी, तो मुझे ज़रूर याद आती। मैं ज़रूर उसकी मेमोरी में बेशक पोस्ट ना लगाती, कुछ ना करती, कुछ तो बंदा करता ना। इतनी हद धर्मी, अस्तगफुरुल्लाह, क्या मैं बोल रही हूँ, हद धर्मी से आप पार्टीज़ नहीं कर रहे होते हैं। आगे पीछे ज़रूर करें, या आगे चले आप पार्टी कर भी रहे हैं तो आप अगली पोस्ट ज़रूर लगा सकते हैं कि आपको एक दोस्त का जन्मदिन याद है, आप उसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप जो दोस्त दुनिया से चली गई, आप उसका जन्मदिन तक भूल गए, और ये भी भूल गए कि आप उसकी एनिवर्सरी के ऊपर एक चीज़ लिख दें। तो ये क्या थे सब, ये आस्तीन के सांप ही होंगे, और तो कुछ भी नहीं होंगे। तो ये सब के सब जो है वो मिले हुए हैं। अच्छा, अब मैं आऊँगी और मैं अगली उसमें बात करूँगी रोहन राय के ऊपर अलग से, क्योंकि वो अलग से ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। ये मैं जानती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटी छोटी बातें थी, लेकिन मैंने कहा मैं ये क्लियर कर दूँ। ये देख लीजिए, ये इंदिरा नील के साथ ही खड़ी हुई हैं, और ये अजमेरा है, दीप अजमेरा। तो ये इनके काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स थे, तो इनका प्रेशर में होना बनता भी है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये इनके अगेंस्ट हैं। जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि वो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। लेकिन जैसे ये गौरव मोटू हो गए, जीविता ओबराय हो गई, या वो नयनदीप हो गए, बाकी ये सब हैं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ पर हैं, क्योंकि उनको कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता किसी की भी जाने या ना जाने से। लेकिन चलें, क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो असल फ्रेंड्स हैं वो इस वक्त अभी तक प्रेशर में हैं। अब हम ये यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं, और मैं अगली वीडियो में रोहन राय की वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। और दूसरा, मेरा जो चैनल है, कौन सा वाला, दूसरा वाला, उसको फॉलो रखिए, क्योंकि मैं ये चैनल यहाँ पर अब बंद करने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो अगले चैनल, जो मेरा दूसरा वाला चैनल, छोटा चैनल, उस पर आने वाले दिनों में मैं कई सारी बातें करूँगी इन केसेस से हट के, ठीक है ना। शुक्रिया।